हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का क्लासिक प्रभा किचन में। दुर्गा अष्टमी और नवमी की आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ। माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज दुर्गा अष्टमी है, तो माता रानी के भोग के लिए और कन्या भोग के लिए फटाफट हम रेसिपी को बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू चना की सुपर टेस्टी सब्जी बनाई है। इसे मैंने देसी घी में बनाया है और इसमें सिर्फ हमने हल्दी पाउडर और टमाटर धनिया ऐड करके बनाया है और खाने वाला नमक नहीं ऐड किया है, इसमें सेंधा नमक ऐड किया है, क्योंकि माता रानी का जो भी प्रसाद होता है बिल्कुल सात्विक होता है। दूसरी तरफ हमने खीर को चढ़ा दिया है। खीर भी धीमी आंच पे पक रही है और तब तक हम पूरियां बनाने के लिए डो वगैरह तैयार कर लेते हैं। हमारे पापा 9 दिन के व्रत हैं, तो उनके लिए मैंने फटाफट गाजर का हलवा भी बना के रेडी कर लिया था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारी सब्जी बन के रेडी हो गई है और हलवा को भी हमने बना लिया है। उसके बाद हम कढ़ाई में ऑयल को गरम करने के लिए रख देंगे। डो हमारा तैयार था। हमने फटाफट पूरियां बेल ली हैं ढेर सारी। उसके बाद एक एक करके गरम ऑयल में हम फटाफट पूरियों को निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने पूरियों को ढेर सारा बेल लिया था और एक तरफ धीरे धीरे करके हम एक एक पूरियां निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ हम माता रानी की थाल भी सजाने की तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना गोल्डन ब्राउन कलर आया है हमारी पूरियों में। हमने यहाँ पर एक एक करके सारे बैच को फ्राई कर लिया था पूरियों से, क्योंकि हम पूरियाँ बना के रेडी कर लेंगे ताकि हम फ्री रहें माता रानी के भोग के प्रसाद चढ़ाने के लिए। और कन्याओं को भी हमने बुलाया है, उन्हें बुलाया है हमने, उनके पैर वगैरह हम धुल के बैठा दिए हैं और सबसे पहले हम अपनी माता रानी के भोग का प्रसाद लगा लेंगे। एक थाल लिए हैं, उसमें हम पूरी सब्जी खीर और चुनरी वगैरह हमने मंगाया था। तो हमारे हस्बैंड जी को चुनरी नहीं मिल पाई है, क्योंकि हम लोग इस समय गांव में हैं, तो गांव में सारी चीज़ें अच्छे से अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। तो लोकल में ही उन्होंने माता रानी की पट्टी ख़रीद ली है। ये भी नवरात्रि के दिनों में सभी लोगों के प्रचलन में आती है। तो यहाँ पर खीर पूरी सब्जी सब कुछ रेडी हो गया है। हमने अपनी थाल भी लगा ली है, खीर सब्जी पूरी और साथ में हमने केला भी रखा है, माता रानी की पट्टी भी रखी है। तो फटाफट हम चलते हैं अपने मंदिर की तरफ। घर में ही हमने मंदिर को बनाया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये मंदिर। हमने अपनी माता रानी की पूजा सुबह ही कर ली थी। हस्बैंड जी भी पूजा कर रहे हैं। कहते हैं कि नवरात्र के दिनों में कलश रखो और जौ को बो दो तो वो अच्छे से उग जाए, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कलश भी रखा है और जौ को भी बोया है। जौ बहुत अच्छी तरीके से उग गए हैं, हरे भरे लग रहे हैं। देखकर बहुत ही खुशी मिल रहा है, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद इसी में छिपा हुआ होता है। तो फटाफट हमने पूजा कर ली है, माता रानी को भोग लगा दिया है। अब हम आ गए हैं कन्याओं का पूजन करने। तो हमने यहाँ पर कन्याओं के पैर वगैरह धुले हैं, उसके बाद उन्हें टीका लगाया है। तो फटाफट उनके माथ में हम माता रानी की पट्टी को बांध देंगे, उसके बाद हम इन्हें भोग लगाएंगे। तो यहाँ पर सभी लोगों को एक एक करके हमने सारी पट्टियों को बांध दिया है और फिर हमारे मम्मी और पापा सब लोग मिलकर इन लोगों को प्रसाद लगाए, पैर छुए, दक्षिणा दिए और इन लोगों को विदा किए। उसके बाद हम फटाफट तैयार हुए। जैसा कि नवरात्र का दिन चल रहा है, तो कहीं पर कीर्तन हो रहा है, माता रानी का भजन हो रहा है, कहीं पर कथा हो रहा है। तो हमारे रायबरेली सिटी में राजन जी महाराज द्वारा राम कथा कही जा रही थी, तो हम वहाँ भी चल दिए। सबसे पहले हम मनसा देवी के दर्शन किए, उसके बाद हम फटाफट कथा सुनने चले आए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसे लगा, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। तो आप लोगों के शहर में अगर कथा होती है, तो किसे किसे कथा सुनना पसंद है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर